हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है संस्कृत की दुनिया में। और इंतजार आप लोगों का खत्म हुआ क्योंकि हम लोग लेकर आए हैं सीटेट पैराग्राफ गद्य से क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चंस जो आपके सीटेट एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और आते ही आते हैं। तो बिल्कुल जुड़ जाइए। और अभी तक आपने जो पिछली वीडियोज नहीं देखी है जो हमने डाली है, एक्चुअली गलती आपकी नहीं, गलती हमारी है जो हम काफ़ी दिन बाद उस वीडियो को डाले थे। तो कोई दिक्कत नहीं है, जब भी आप लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे तो आप लोग इस सीरीज को जरूर देख लीजिएगा क्योंकि इस सीरीज से आपके सीटेट 2024 में क्वेश्चन आने ही आने हैं। और हम लोग ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को जो संस्कृत है, ये जो संस्कृत लिखी है, ये पढ़नी आ जाए। जब ये आपको सीटेट में संस्कृत पढ़नी आ जाएगी तो आप क्वेश्चन पढ़ पाओगे, और जब क्वेश्चन पढ़ पाओगे, समझ पाओगे, तब जाके आप लोग आसानी से उसका आंसर दे दोगे। तो जिसको जिसको भी जरूरत है, सीटेट 2024 की तैयारी कर रहा है, आप लोग उस तक पहुंचा दीजिए वीडियो, और वो इसको देख करके उसका संस्कृत और हिंदी का पेपर जो है वो बहुत ही अच्छा चला जाएगा। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने पहले पैराग्राफ से। ठीक है, संस्कृत की दुनिया से आप लोग जुड़ोगे तो संस्कृत में आप लोगों को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी जुड़ जाइए, जो भी पानी वानी लेकर बैठना बैठ जाइए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आज हम लोग लेकर आए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन लेके आए हैं हम लोग, तो जो पानी वानी लेकर बैठना हो बैठ जाओ। ये नहीं कि पानी पीने के लिए चले गए तो छूट जाएगा बीच में। स्टॉप करके नहीं देखना है, पूरा का पूरा एक साथ देखना है। एक साथ देखोगे समझ में आ जाएगा, अलग अलग करके देखोगे, छोड़ छोड़ के देखोगे, कभी नहीं समझ में आएगा। और कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको तो ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7007856147 पे आप लोग कॉल कर लेना। आपके संस्कृत और हिंदी के सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ आता है, एक आपका पैराग्राफ आता है। ठीक है, वो कम से कम आपका 8 नंबर का रहता है पैराग्राफ, जो गद्य का रहता है। और एक आपका पैराग्राफ रहता है 7 नंबर का, वो आपका पद्य का रहता है। तो आज हम लोग जो पैराग्राफ लेके आए हैं वो गद्य का पैराग्राफ लेके आए हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 15 नंबर पाने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक है। आपको हम लोग ऐसे ट्रिक से आपको पैराग्राफ सॉल्व कराएंगे कि आपको भले ही पढ़ना ना आए लेकिन तब भी आप क्वेश्चन पैराग्राफ में से ढूंढ लोगे। देखिए, पैराग्राफ से क्वेश्चन वो इसीलिए देता है कि वो आपके पढ़ने की क्षमता देखता है कि आप संस्कृत पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो, क्योंकि आंसर तो इसी में छुपा है। आंसर किस में छुपा है? आंसर आपका इसी में छुपा हुआ है। तो आपको बस तलाशना है कि आंसर कहाँ है। तो पहले हम लोग एक बार पैराग्राफ पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम लोग आंसर तलाशेंगे। ठीक है, वैसे जब हम एग्जाम देने जाएंगे या फिर कोई ऐसा व्यक्ति एग्जाम देने जाएगा जिसके पास एक्सपीरियंस है, तो वो पहले पैराग्राफ नहीं पढ़ता। वो क्या पढ़ता है? पहले क्वेश्चन पढ़ता है। वो डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ता है और क्वेश्चन के बाद पैराग्राफ में वो आंसर ढूंढ लेता है। बहुत इजी रहता है। लेकिन आप लोग अभी शुरुआत कर रहे हो, इसलिए आप लोगों के लिए पहले पैराग्राफ हम लोग पढ़ देते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? पुरा वृत्तासुरः देवान भृशं पीडयत। ठीक है, पुराने समय में वृत्तासुर नामक जो राक्षस था वो देवों को क्या कर रहा था? पीड़ियत, पीड़ा दे रहा था। भृशं पीड़ियत यानी बहुत ज्यादा भीषण पीड़ा दे रहा था। फिर क्या हुआ कि इंद्रादयः देवाः प्रजापति मुपागच्छन्, यानी कि इंद्र आदि, इंद्रादय यानी कि इंद्र आदि देव जो हैं वो किसके पास गए? प्रजापति के पास गए। आगच्छन, प्रजापति मुँह आगच्छन, प्रजापति के पास गए। क्या कहा? तो तान प्रजापति आगमनस्य कारणम अपृच्छत, उनसे प्रजापति ने आने का कारण पूछा। आगमन का मतलब आने का कारणम अपृच्छत, कारण पूछा। देवा अवदन, देवों ने कहा, प्रभु वृत्तासुरः अस्मान पीड़यति, हे प्रभु वृत्तासुर नामक जो राक्षस है उसने हम लोगों को पीड़ा दे रखी है। बहुत पीड़ा देता है, बहुत सताता है, बहुत मारता है, बहुत कूटता है। तो उन्होंने क्या कहा? तस्य शक्ते समक्षम वयम स्थातुम ना शक्नुमः, उसकी शक्ति के समक्ष हम लोग खड़े नहीं हो सकते, हम लोग टिक नहीं सकते हैं। किसने कहा? तो इंद्र ने कहा। किससे कहा? तो प्रजापति से कहा। किसके बारे में कहा? तो वृत्तासुर के बारे में कहा कि वृत्तासुर इतना शक्तिशाली है कि उसकी शक्ति के आगे हम देवता लोग भी नहीं टिक सकते हैं। प्रजापति अवड़त हरि एव अस्मान रक्षितुम समर्थः,
प्रजापति ने कहा जब ऐसी बात है कि देवता भी उसके सामने नहीं टिक सकते, तो एक हरि है, हरि मतलब विष्णु, एक हरि है, वही हम लोगों की रक्षा करने में क्या है, तो समर्थ है। अभड़त हरि एव असमान रक्षितुम समर्था, एक हरि ही है जो हम लोगों की रक्षा करने में समर्थ है। जब भी देवताओं को प्रॉब्लम होती थी वो किसके पास जाते थे, प्रजापति के पास, और प्रजापति से भी जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती थी तो किसके पास चले जाते थे, हरि के पास, क्योंकि हरि जो है वो हम लोगों के पालन करता है। जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, कर्म हो रही हैं, वो उन्हीं के प्रताप से हो रही हैं। तो उन्होंने बताया कि हरि ही हम लोगों को इसका कोई उपाय बताएंगे, और हरि ही क्या है, हम लोगों की रक्षा में समर्थ है। तमेव शरणं गच्छामः, उनकी शरण में चलो, उनकी शरण में चलो। किसकी शरण में चलो, हरि की शरण में चलो। फिर क्या लिखा है, देवैः साक वैकुंठम गत्वा प्रजापति सर्वा वृत्तांत न्यावेदयत। देव, देव लोग साथ में, साक का मतलब साथ में, साकम साधनम समम तृतीया, साथ में। देव जो है वो साथ में कहाँ गए, बैकुंठ गत्वा, बैकुंठ गए, और प्रजापति ने सारा वृत्तांत जो है वो हरि को बताया। ठीक है, देव लोग साथ में कहाँ गए, बैकुंठ गए, और सारा वृत्तांत जो है वो हरि को बताया। किसने बताया, प्रजापति ने। तत्श्रुत्वा हरि अकथयत, क्या कहा, इसको सुन करके हरि ने कहा, क्या कहा, भो प्रजापते, भो का मतलब हे भो, अरे मतलब कि संबोधित किया, हे प्रजापति, देवाह महर्षे ददीचे अंतिक गत्वा तस्मात् अस्थियाचनम कुर्वन्तु। हे प्रजापते, देवों से कहो कि महर्षि दधीच के पास जाए, महर्षि दधीच के आश्रम में जाए। क्यों जाए, तस्मात् अस्थि याचनम कुर्वन्ति, उनकी अस्थियों को याचना पूर्वक मांगे। क्या करें, तो उन्होंने हरि ने देव प्रजापति से कहा कि हे प्रजापति, देवों के ऊपर इतनी बड़ी विपदा है, वृत्तासुर नामक विपदा है, तो वो जाएं किसके पास, तो महर्षि दधीच के पास जाएं, उनके आश्रम में जाएं, और उनकी अस्थियों की याचना करें, उनसे उनकी अस्थियां मांगे। अस्थि याचनम कुर्वन्तु, अस्थि याचना करके मांगे। तस्य अस्थिभिः वज्रायुध घटयत, उनकी अस्थियों से क्या बनेगा, वज्र अस्त्र बनेगा, वज्र युद्धम बनेगा। ठीक है, तेन वृत्तासुरम हंतुम असुरान चा जेतुम पारियस्यथ, उनके अस्थियों से बने हुए वज्र से जब वृत्तासुर और असुरों को, वृत्तासुर नामक असुरों को मार पड़ेगी तो क्या हो जाएंगे, वो सब जो है पराजित हो जाएंगे। किसने कहा, हरि ने आपके, कहाँ गए, प्रजापति, हाँ प्रजापति से कहा। किससे कहा, प्रजापति से कहा। ततः सर्वे देवाः ददीचे तपोवनम अगच्छन्, तब जाकर सभी देव जो हैं वो कहाँ गए, दधीच के तपोवन में गए। तस्य तपोवनम कपीनाम क्रीडाभि हरिणानाम विहारः अलीनाम गुंजनय चा रमणीयम आसीत। इसको थोड़ा रब कर दे तो आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, ये देखिए अब दिख रहा होगा आप लोगों को अच्छे से। देखिए क्या लिखा है, तस् अस्थिभि वज्रायुधम घटयत तेन वृत्तासुरम हंतुम असुरान चा जेतुम पारिष्यत तत सर्वे देवाः दधीचे तपोवनम अगच्छन्। तस्य तपोवनम कपीनाम क्रीडाभि, उनके वन में क्या हो रहा था, तो कपि जो है वो क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। किसके वन में, महर्षि दधीची के वन में। हरिणानाम विहारः अली नाम गुंजनय चारमणीयम आसीत, हरि नाम का विहार हो रहा था, हरि हरि हो रहा था, कपि खेल रहे थे, और क्या, तो गुंजन जो है वो भी रमणीय प्रतीत हो रहे थे। अली नाम जो मधुमक्खी है वो क्या कर रही थी, गुंजन कर रही थी, मतलब आवाज कर रही थी। ये सब क्या हो रहा था, तो बहुत रमणीय प्रतीत हो रहा था, बहुत ही मंत्रमुग्ध कर देने वाला दिल को प्रतीत हो रहा था। देवाः दधीचे आश्रमम प्राविशन, देव जो है दधीची के आश्रम में क्या किए, प्रवेश किए। क्या लिखा है, प्राविशनम, प्राविशन
प्राविशन यानी कि प्रवेश किए, तत्र ऋषिभिः परिवृत्तम देदीप्यमानम दधीचिम आपश्यम, तब जाके वहां ऋषियों से ऋषिभिः परिवृत्त ऋषिभिः परिवृत्तम, ऋषियों से चारों तरफ घिरे हुए। देखिए परि का मतलब क्या हो गया, चारों, और वृत्तम का मतलब गोलाकार, वृत्त के आकार में ऋषियों से चारों ओर घिरे हुए, देदीप्यमानम दधीचिम अपश्यम, साधना से प्रज्वलित, अंतरात्मा से प्रज्वलित दधीची को उन लोगों ने देखा। किस अवस्था में देखा, तो ऋषियों से घिरे हुए अवस्था में देखा। ये आपका पूरा का पूरा जो है, ये आपका गद्य कह रहा है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। एक बार हम लोग फिर से इसको पढ़ेंगे, बिना अब इसका अर्थ नहीं निकालेंगे, बस ऐसे ही पढ़ेंगे और आप लोगों को अपने मन में अर्थ इसका निकाल लेना है। क्या लिखा हुआ है, भाव के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोगों ने सीटेट की क्लास जब थ्योरी वाली ली थी, तब आप लोगों से बताया था कि जब तक संस्कृत में भाव नहीं आएगा तब तक आप लोग इसको समझ नहीं पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे। तो देखिए क्या लिखा है, पुरा वृत्तासुरा देवान भृशं पीडयत, इंद्रादयः देवाः प्रजापति मुपागच्छन्, तान प्रजापति आगमनस्य कारणम अपृच्छत, देवा अवदन् प्रभो वृत्तासुरः अस्मान् पीडयति, तस्य शक्ते समक्षम वयम स्थातुम ना शक्नुम। प्रजापति अभड़त, हरि एव अस्मान रक्षितुम समर्थः, हरि जो है वो हमारे रक्षा में समर्थ होंगे, वही एक है जो रक्षा में समर्थ है। तमेव शरणम गच्छामः देवै साकं वैकुंठम गत्वा प्रजापति सर्ववृत्तांत निवेदत, उनके पास जाकर के इसने, तो प्रजापति ने सारे वृत्तांत को उनको सुनाया कि कैसे वृत्तासुर नामक जो राक्षस है वो देवों को बिल्कुल परेशान किए हुए हैं, बहुत मार रहा है, बहुत मार रहा है देवों को। तो क्या कहा किसने, हरि ने। फिर उसको क्या बताया, तत् श्रुत्वा हरि अकथयत भो प्रजापते, हे प्रजापते, देवा महर्षे दधीचे अंतिगत्वा तस्मात् अस्थिया याचनम कुर्वन्ति, हे प्रजापति देवों से कहो जाएं महर्षि दधीची के आश्रम में और उनसे उनकी अस्थियां याचना करके मांगे, छीन के ना मांगे, मार के ना मांगे, ऐसे ही मार खा रहे हैं और मार खाएंगे, याचना करके मांगे। तस्य अस्थाभि वज्रायुद्धम घटियत, उनके अस्थियों से क्या बनेगा, वज्रास्त्र बनेगा, वज्र युद्धम बनेगा, और तब जाके युद्ध जो है वो घटित होगा। क्या लिखा है, दधितेन वृत्तासुरम हंतुम असुरान चाजेतुम परिष्यथ, तब जाकर जब वो अस्थि से जो वज्रास्त्र बनेगा उससे वृत्तासुर को मारने से, हनन करने से क्या होगा कि देवताओं की विजय हो जाएगी। तत् सर्वे देवाः दधीचे तपोवनम अगच्छन्, तब जाकर सभी देव कहाँ गए, दधीच के तपोवन में गए। तस्य तपोवनम कपि नाम क्रीडाभि, वहां गए तो क्या देखा कि वहां उनके तपोवन में जो बंदर थे, जो कपि थे, वो क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, क्रीड़ा भी कर रहे थे। हरिणा नाम विहार है अली नाम गुंजनय चारमणीयम आसीत, हरि नाम का गुंजन हो रहा था, अली जो है वो क्या कर रहे थे, विहार कर रहे थे। देवा दधीचे आश्रमम प्राविशन, देव जो है दधीची के आश्रम में उन्होंने प्रवेश लिया। तत्र ऋषिभिः परिवृत्तम देदीप्यमानम दधीचिम अपश्यम, तब जाकर ऋषियों ने, तब जाकर देवों ने ऋषियों को चारों तरफ वृत्त आकार में घिरे हुए देदीप्यमान दधीची को देखा। इतनी साधना कर ली थी, इतना योग बल प्राप्त कर लिया था कि वो प्रज्वलित हो रहे थे। किससे, तो आत्मा के बल से प्रज्वलित हो रहे थे। ऐसे भी ऋषि थे हमारे भारत देश में जो योग बल साधना बल से प्रदीप्यमान हो जा रहे थे। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी, कैसे पढ़ना है। आप लोगों ने थोड़ा बहुत सीखा होगा, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अब हम लोग इससे रिलेटेड क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। देखिए ये आ चुका है, ठीक है, 2019 का है, ये 2019 का है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। क्या लिखा है, अस्थिभि, ठीक है, अस्थिभि किम घटयत, अस्थिभि किम घटयत। तो देखिए ऑप्शन लिखिए आप, गदा युद्धम, गुटिकाम, गोला युद्धम या वज्रा युद्धम। अभी आपने जब ऊपर देखा होगा, जब आप ऊपर की ओर जाओगे तो आप क्या देखोगे,
यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? सबसे पहले आपको क्या दिखेगा? किम अघटियत। देखिए, बिना पढ़े अगर आप लोगों को सॉल्व करना है तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं कि किम अघटियत। तो जब आपने ये देखिए यहाँ पे लिखा है तस्य अस्थिभिः वज्रायुद्धम घटेयत। देखिए पूरा का पूरा, अगर अस्थिभिः किम घटियत तो यहाँ क्या लिखा? अस्थिभिः वज्रायुद्धम घटियत। देखिए दो के बीच में, दो के बीच में, ये देखिए ये शब्द है आपका, ये शब्द है आपका, बीच में क्या है? किम का मतलब क्या? किम का मतलब क्या? तो किम की जगह क्या उठा के रख दिया? वज्रायुद्धम। किम की जगह क्या उठा के रख दिया? ये देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है? वज्रायुद्धम। इतना आसान है एक नंबर लाना, बताइए इतना आसान है, कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? वज्रायुद्धम। आप लोग ऐसे मत डरा कीजिए संस्कृत से कि बहुत हवा है, हवा हुआ नहीं, फ्री के नंबर आपको 15 नंबर संस्कृत में भी मिल रहे हैं, 15 नंबर हिंदी में भी मिल रहे हैं, और अगर शिक्षण पढ़ लिया संस्कृत का तो 30 नंबर हिंदी में, 30 नंबर संस्कृत में बहुत आसानी से आप लोगों को मिल जाएंगे। 30 में 30 नहीं मिलेंगे तो 30 में 28 कहीं नहीं गए हैं, कहीं नहीं गए हैं। तो कुल मिला के 60 में से 55 नंबर, 56 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हो। बस थोड़ी सी हल्का सा दिमाग लगाना है, हल्का सा दिमाग आपको लगाना है, हल्का सा सोचना है आपको नंबर मिल जाएंगे। तो अस्थाभि किम घटियत, तो देखिए ऊपर लिखा हुआ है कि अस्थाभि वज्रायुद्धम घटियत। किस लिए चाहिए थी? वज्र युद्ध के लिए चाहिए थी अस्थाभि, अस्थियां जो थी, ठीक है, अस्थि जो थी, सॉरी अस्थि, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है? वानराणाम इति पदस्य पर्याय शब्दः अत्रानुच्छेदे प्रयुक्तः तच्चित्वा लिखत। वानराणाम इति पदस्य पर्याय शब्द पूछा है। क्या पूछा है? पर्यायवाची शब्द पूछा है। तो आप बताओ क्या होगा? वानर का पर्याय सेम टू सेम आया, इसमें कुछ चेंज नहीं किया गया, बिल्कुल भी चेंज नहीं किया गया, सेम ऑप्शन रखे गए, सेम क्वेश्चन रखा गया है। तो क्या लिखा है? इति पदस्य पर्याय शब्दः। तो बताओ वानराणाम का मतलब क्या होता है? बंदर होता है। और क्या कहते हैं बंदर को? तो कपि भी कहते हैं। अच्छा अभी आपने जब गद्य देखा तो गद्य में भी आपको कपि मिलेगा। तो देखिए हरि नाम है, नहीं है। अली नाम, नहीं, भौरे को कहते हैं। अली किसको कहते हैं? भौरे को कहते हैं। नदी नाम, और लास्ट ऑप्शन क्या है? कपि नाम। कपि नाम आपका ऑप्शन है। और जब आप मान लो आपने गद्य नहीं पढ़ा है, आप एक्सपर्ट की तरह हल कर रहे हो, तो आपको वैसे भी अब पता चल जाएगा वानरा नाम का कपि नाम है। मान लो तब भी आपको चेक करना है कि क्या रियलिटी में लिखा है कि अनुच्छेद में क्या प्रयुक्त किया गया है। तो देख लेते हैं अनुच्छेद में क्या प्रयुक्त किया गया है। बिल्कुल अनुच्छेद में लिखा होगा। कहाँ लिखा है? ये देखिए क्या लिखा हुआ है? तस्य तपोवनम कपीनाम क्रीडा भी। क्या लिखा हुआ है? तस्य तपोवनम कपीनाम क्रीडा भी। क्या है? देखो कपि नाम है। तो वानराणाम की जगह पर्यायवाची शब्द कौन सा प्रयोग किया गया है? कपि नाम प्रयोग किया गया है। ये भी आपको कहाँ मिल गया? तो ये भी आपको आसानी से ऑप्शन में मिल गया। समझ पा रहे हो आप लोग कि कितना आसान है आप लोगों का ये हल करना, गद्य हल करना कितना आसान है? जिससे आप लोग डरते हो कितना आसान है वो चीज। डरना नहीं चाहिए, कभी जिंदगी में डरना नहीं चाहिए। आप कोशिश करोगे आपको सफलता मिलेगी, आप कोशिश नहीं करोगे आपको सफलता नहीं मिलेगी। बस दो ही चीजें हैं, जितनी बार कोशिश करोगे हो सकते हो उतनी बार असफलता मिले, लेकिन असफलता करते करते आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए। जिसके साथ कोशिश होती है उसके साथ ही भगवान का भी बल जुड़ा होता है, और जिसके पास कोशिश नहीं होती उसके पास भगवान का बल नहीं जुड़ा होता है। तो बिल्कुल कोशिश करते हैं हम लोग, और आप भी कोशिश कीजिए साथ में। क्या लिखा हुआ है? वृत्तासुरम, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। वृत्तासुरम हंतुम असुरान चाजेतुम पारिष्यथ इति प्रजापति कह उक्तवान। ठीक है, देखिए क्या लिखा? वृत्तासुरम हंतुम असुरान चाजेतुम पारिष्यथ इति प्रजापतिम कह उक्तवान। ये प्रजापतियों से किसने कहा? ये जो लिखा हुआ है आपका ये शब्द, ये पूरा का पूरा वाक्य जो है ये प्रजापति से किसने कहा जा करके? तो किसने कहा? हरि ने कहा प्रजापति से। हरि ने कहा नहीं, अच्छा सॉरी सर, किससे कहा? प्रजापति ने किससे कहा? तो प्रजापति ने किससे कहा? तो प्रजापति ने हरि से कहा। किससे कहा? हरि से कहा। ठीक है, वृत्तासुरम हंतुम असुरान चा जेतुम पारिष्यत। वृत्तासुर को दधीचि के वज्र युद्ध से मारने पर क्या हो जाएगा? असुरों पे देवों की विजय हो जाएगी। ये प्रजापति से किसने कहा? तो हरि ने कहा। किसने कहा? हरि ने कहा। सेम टू सेम हम लोग एक बार
उसमें तलाशने की कोशिश करते हैं कि क्या पैराग्राफ में हम लोगों को सेम टू सेम चीज मिलती है कि नहीं मिलती है, क्या मिलती है या नहीं मिलती है। चलिए देखते हैं कहाँ गया ये, देखिए तस्य अस्थिभि वज्रा युद्धम घट्यत तेन वृत्तासुरम हंतुम असुरान चा जेतुम पारिष्यत। देखिए यहाँ मिल गया ना, तेन वृत्तासुरम हंतुम असुरान चा जेतुम पारिष्यत, और कहा किसने, तो ये देखिए तत्श्रुत्वा हरि अकथयत, किसने कहा है, तो इसको सुनकर हरि ने कहा है, तत्श्रुत्वा हरि अकथयत, किसने कहा, हरि अकथयत। और क्वेश्चन में जब आप देखोगे तो उसमें भी यही लिखा है किम अकथयत, क्या लिखा है, किम अकथयत। ये देखिए कह उक्तम, कह उक्तवान, किससे कहा गया, तो हरि से, हरि ने कहा, किससे कहा, इति प्रजापतिम, प्रजापति से किसने कहा, तो हरि ने कहा कि वृत्तासुरम हंतुम असुरान चा जेतुम पारिष्यत, कि जब दधीचि के बने हुए वज्रास्त्र से वृत्तासुर पे देवताओं का हनन होगा, हमला होगा, तो वृत्तासुर और असुर जो हैं वो क्या हो जाएंगे, पराजित हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पराजित हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए देवान कहा अपीडियत, देवान किससे पीड़ित थे, देवलोग किससे पीड़ित थे, तो बताइए देवलोग किससे पीड़ित थे, आप लोग ऑप्शन में बताइए देवलोग किससे पीड़ित थे। अभी हम लोग पढ़ा तो देवलोग क्या, कीलनाख्या नदी, पर्वत शिखरा, वृत्तासुरा, निम्ब वृक्षा, किससे पीड़ित थे, तो वृत्तासुर नामक, वृत्त असुर नामक असुर से पीड़ित थे, किससे, वृत्तासुर से पीड़ित थे। तो वही लिखा है देवान कहा पीड़ित, वृत्रासुरा अपीडियत। ठीक है, ये बात आपको समझ में। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल इस चैनल पे अब आपको वीडियो रेगुलर मिलेगी। उधर वीडियो हम नहीं डाल लेते, हाँ लगभग काफी समय हो गया वीडियो हमने नहीं डाली, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन हाँ अब अपने पास सामग्री आ गई, साधन आ गया है, तो हम लोग वीडियो पे बिल्कुल काम करेंगे और बिल्कुल हल करने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों के संस्कृत से संबंधित सारे डाउट, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे आपका 6 to 10 की भी सीरीज हम लोग चालू करेंगे। तो संस्कृत चाहे जहां से भी आती हो वो आप लोगों को हम लोग इस चैनल पर प्रोवाइड करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। और इससे अच्छी संस्कृत आपको नहीं मिले या मिले भी कहीं तो इतने रोचक तरीके से और बिल्कुल ही आसानी से समझ में आ जाए, ऐसे संस्कृत हम लोग आपको पढ़ाने की पूरा प्रयत्न करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। और बिल्कुल भगवान ने चाहा तो हम लोग इस कार्य में सफल भी होंगे। बस आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोग साथ बने रहिए और चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों तक पहुंचा दीजिए। इतनी मेहनत करेंगे कि आप लोगों को संस्कृत विषय के लिए कोई भी चैनल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना संस्कृत के लिए ना हिंदी के लिए। बस आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का साथ बना रहता है तो एक एनर्जी महसूस होती रहती है, एक मोटिवेशन मिलता रहता है, वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है। और बिल्कुल आप लोगों ने अभी तक साथ दिया है, ऑफलाइन में तो बहुत साथ दिया है, बच्चों ने बहुत प्यार दिया है। बस ये है कि ऑनलाइन में जब वीडियो हम नहीं डालते हैं तो लोगों तक कैसे पहुंचेगी, लेकिन अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका ऑप्शन आप लोग जानेंगे, देवान कहा पीडियत, तो देवान जो है वो किससे पीडियत थे, वृत्तासुर से पीड़ित थे, किससे, वृत्तासुर से पीड़ित थे। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उसी में से देखिए व्याकरण का भी क्वेश्चन आया है। व्याकरण का क्वेश्चन आपसे गद्य में ही पूछेगा, गद्य में पूछेगा तो व्याकरण आपसे पूछ सकता है। तो देखिए क्या लिखा है, तुमुन प्रत्ययांत शब्द कहा, क्या पूछ रहा है, तुमुन प्रत्यय, ये प्रत्यय से क्वेश्चन है भैया लोग, ठीक है। प्रत्यय, प्रतिधन आय प्रत्यय, प्रत्यय कौन होते हैं, जो कि शब्दों के बाद में लग करके उनका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। प्रतिधन आय प्रत्यय, ये व्याकरण का विषय है। जब हम लोग व्याकरण की जानकारी प्राप्त करेंगे तो पूरा का पूरा प्रत्यय आप लोगों को हम पढ़ा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी के लिए जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जब हम लोग देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है, तुमुन प्रत्ययांत शब्द कहा। देखिए तुमुन प्रत्यय बहुत सिंपल है, तुमुन प्रत्यय, ठीक है। तुमुन प्रत्यय का अर्थ क्या होता है, तो के लिए प्रयोग किया जाता है तुमुन, ठीक है। तुमुन प्रत्यय में क्या होता है, तो एक सूत्र लगता है, उससे ऊ का लोप हो जाता है। किसका लोप हो जाता है, ऊ का लोप हो जाता है। और एक हलंत्यम सूत्र लगता है, उससे हलंतित वर्ण का लोप हो जाता है, शेष क्या बचता है, मात्र तुम, ठीक है। जैसे पठितुम, गंतुम, स्थातुम, जातुम, ज्ञातुम,
जिसमें भी तुम लग जाएगा, जहां कहीं भी तुम दिख गया, तुम दिख गया तो क्या हो जाएगा, तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। बहुत ही आसान है। किसमें लगा है तुमुन प्रत्यय, तो सिंहासनम, प्रजापति, कांडम या स्थातुम। तो स्थातुम किसमें में लगा है, स्थातुम, बैठने के लिए, स्थिर रहने के लिए, ठहरने के लिए क्या प्रयोग किया गया है, स्थातुम का प्रयोग किया गया है। तो इसमें आपका तुमुन प्रत्यय कौन सा शब्द है, तो स्थातुम है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, तो अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है असमर्थम इति पदस्य विलोम शब्दः अनुच्छेदे प्रयुक्ता तच्चित्वा लिखत। तो असमर्थ इस पद के लिए विलोम शब्द अनुच्छेद में क्या लिखा है, ठीक है। तो असमर्थ का विलोम वैसे भी क्या होता है, आप लोग बता दो, क्या इसमें कुछ दिख रहा है असमर्थ का विलोम? अच्छा, आपको अगर उसमें देखना है तो गद्य में भी दिख जाएगा, वो हम अभी दिखा देंगे आपको। ऐसे असमर्थ का विलोम क्या होता है, सब लोग समझदार हो, क्या होता है, समर्थ। असमर्थ है, देखिए आ जो है वो नहीं को दर्शाता है। आ किसको दर्शाता है, नहीं। और आ इसमें लगा किस रूप में है, तो उपसर्ग के रूप में लगा है, उपसर्ग, ठीक है। समर्थ में ही आ लग गया है तो क्या बन गया, असमर्थ हो गया। किसको दर्शा रहा है, नहीं को दर्शा रहा है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा, असमर्थ का तो समर्थ हो जाएगा। इतनी बात आप लोग समझ गए। अगर हम लोग इसको गद्य में ढूंढना चाहे कि हाँ सर आप बता रहे थे कि बिना पढ़े भी दे सकते हैं, गद्य में आंसर छुपा रहता है, कहाँ है, तो असमर्थ का समर्थ कहाँ पे लिखा गया है, तो देखते हैं हम लोग, ढूंढते हैं। हमने भी नहीं देखा, देखना पड़ेगा कहाँ लिखा है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों को पता चल रहा था समर्थम कहाँ गया, तुम ये देखिए यहाँ पे है, हरि एव अस्मान रक्षितुम समर्थः, ठीक है। हरि हम लोगों की रक्षा के लिए क्या है, समर्थ है, रक्षितुम समर्थः मिल गया आप लोगों को। तो ऐसा कुछ नहीं है जो आपको पद्य में मिलेगा गद्य में नहीं मिलेगा और आपको क्वेश्चन दे देगा। जो क्वेश्चन होगा गद्य से ही आएगा। हाँ, जो ये प्रत्यय है, उपसर्ग है, संधि है, समास है, ये आपको इसमें ढूंढना पड़े, इसमें नहीं मिलेगा। लेकिन विलोम शब्द है, एक ही शब्द है, जैसे पर्यायवाची शब्द है, ये सब आपको आपके गद्य में मिल जाएंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा, संस्कृत आपको अच्छी लग रही होगी, आपको रोचक लग रही होगी, आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि सारी संस्कृत आपको यहीं पे मिल जाएगी, कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। खासकर संस्कृत और हिंदी के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अगला क्या है, देखो, हाँ, अगला क्वेश्चन है आपका त्वा प्रत्ययांत पदम चित्वा लिखत। त्वा प्रत्यय के बारे में पूछ रहा है कि त्वा प्रत्यय निम्न में से किसमें लिखा हुआ है। तो श्रुत्वा है, हंतुम है, गंतुम है, जेतुम है। देखिए तुम लगा है, तुमुन प्रत्यय, तुम लगा है, तुमुन प्रत्यय, और जेतुम, ये इसमें भी तुम लगा है, इसमें भी क्या हो जाएगा, तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। और इसमें देखिए क्या दिख रहा है, त्वा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, त्वा दिख रहा है। देखिए त्वा प्रत्यय में क्या होता है, लसक को तद्धिते सूत्र लगता है। कौन सा सूत्र लगता है, लसक को तद्धिते, लसक को तद्धिते, लसक को तद्धिते सूत्र से हलंतित का लोप हो जाता है, शेष क्या बचता है, त्वा शेष बचता है। तो जहां कहीं भी आपको सिर्फ त्वा दिखे, क्या दिखे, आधा का नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा, त्वा दिखेगा, तो आप क्या बता दोगे कि यहाँ पे त्वा प्रत्यय लगा है। कौन सा लगता है, त्वा प्रत्यय लगा है। जैसे क्या हो जाएगा, पठित्वा हो जाएगा, गत्वा हो जाएगा, स्थायित्वा हो जाएगा। जहां कहीं भी त्वा दिख जाएगा वहां पे आपका त्वा प्रत्यय लगेगा। देखा कितना आसान है। अगर आपको व्याकरण का ज्ञान है कितना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए 15 नंबर इसमें लाना बहुत आसान हो जाएगा। संस्कृत और हिंदी में फ्री के नंबर कमा लीजिए, फ्री के नंबर कमा लीजिए। सीटेट का स्कोर जो है आप लोग बढ़ा लीजिए। हम कहते हैं 90 नहीं, 100 नहीं, 120 का लक्ष्य रखिए। संस्कृत और हिंदी साथ देगी तो 120 का लक्ष्य भी पाना बहुत आसान है। सीटेट में लोग 140 नंबर, 142 नंबर भी सीटेट में ले आते हैं। क्यों, क्योंकि वो लोग गद्य और पद्य बिल्कुल ही सही करते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी बिल्कुल ही सही कीजिए, क्योंकि हम लोग आ गए हैं संस्कृत और हिंदी की सीरीज लेकर के, जिससे आपको संस्कृत और हिंदी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री, कोई दिक्कत नहीं है, सब आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। अब क्यों फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए है, आप लोगों के भविष्य के लिए है कि आप लोग पढ़ लो संस्कृत। वैसे भी आप लोग संस्कृत नहीं पढ़ते हो, आप लोग कहते हो क्या ही करेंगे पढ़ के, लेकिन संस्कृत आप लोगों को पढ़नी चाहिए।
ठीक है, तो आप लोग पढ़िए, इसको आसानी से पढ़िए। प्रवेशम कृतवन्तः इति पदस्य पर्याय शब्दा अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्ता तच्चित्वा लिखत। प्रवेशम कृतवंतम, प्रवेश किया, प्रवेश किया, ये पद, इस पद का पर्यायवाची शब्द अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ? प्रवेश किया क्या? तो देखिए क्या लिखा हुआ प्रवेश किया का शब्द। कहाँ पे लिखा हुआ है? ये आपका लिखा हुआ, ये देखिए, देवाः दधीचे आश्ममम आश्रममम प्राविशन। देखिए प्राविशन जो लिखा हुआ है, ये प्रवेश किया का पर्यायवाची शब्द आपका लिखा हुआ है। किसका लिखा है? प्रवेश किया का पर्यायवाची शब्द आपका लिखा हुआ है प्राविशन। तो ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ऑप्शन में कहाँ लिखा हुआ है? ये देखिए, ठीक है, प्रवेश किया, ये आपको ऑप्शन में कहाँ लिख जाएगा? देखिए डी ऑप्शन जो है, प्राविशन जो है, ये आपका गद्य में आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? देवाः कैः परिवृत्तम देदीप्यमानम दधीचिम अपश्यन। देवों ने किसके परिवृत्त देदीप्यमान दधीची को देखा? किसके परिवृत्त देखा? तो जलैः फलैः फलैः अग्निभी या ऋषिभी। तो ऋषियों के, ऋषिभी हम लोगों ने अभी गद्य पढ़ा था, किसके परिवृत्त देखा? तो ऋषियों के परिवृत्त दधीच को क्या किया? तो देखा। अगला क्वेश्चन इसमें से है आपका, ये हमको लगता है कि लास्ट क्वेश्चन था। किसमें का लास्ट क्वेश्चन था? तो हम लोगों के, हाँ ठीक है, गद्य का हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन था ये कि देवाः कैः परिवृत्तम देदीप्यमानम दधीचिम अपश्यम। कि देवों ने किसके बीच में, किससे घिरे हुए देदीप्यमान दधीचिम को अपश्यम देखा? तो देवों ने ऋषियों से घिरे हुए, ऋषिभिः परिवृत्तम देदीप्यमानम दधीचिम अपश्यम। तो ये आपका गद्य का क्वेश्चन था। अगला जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं, उसमें हम लोग सीटेट के क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। मातृभाषा धारित बहुभाषावादा नाम किम से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल आप लोग शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, जुड़ जाइए हम लोगों के साथ। अगर आपको सीटेट में संस्कृत नहीं आ रही, यूपीटेट में संस्कृत नहीं आ रही है, 6th to 10th में आपको संस्कृत नहीं आ रही है, हमारी गारंटी है कि आप लोग बस वीडियो देखोगे और धीरे धीरे करके संस्कृत आ जाएगी। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा एक दिन में आ जाएगी, क्योंकि एक दिन में संस्कृत आने वाली चीज़ नहीं है। आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके संस्कृत आ जाएगी, लेकिन हमारा पूरा प्रयास होगा कि बिल्कुल जल्द से जल्द आ जाए, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो जुलाई में है, जून जुलाई शुरुआती वीक में है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप तब तक इसको देखिएगा, पढ़िएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिसको जिसको जरूरत हो उसको भेज दीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।